हेलो नमस्कार राम राम राधे राधे प्यारे बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप एकदम बढ़िया शानदार एकदम जबरदस्त होंगे, आपकी पढ़ाई भी एकदम शानदार तरीके से हो रही होगी। तो प्यारे बच्चे, मैं अनुपमा, मैं आपकी एसएसटी की टीचर और आपके बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चन आने वाले वो मैं सारे क्वेश्चन लेके आई हूँ। तो कॉपी उठाएं, पेन उठाएं, जो क्वेश्चन आपको नहीं याद होते उसको आप लिखे, नोट करें, और जहाँ पे आप जैसे उठते हो, ब्रश वगैरह करते हो, उस जगह पे वो कागज चिपका दो। क्यों चिपका दो? क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको सन याद नहीं होता या भूल जाते हैं, ट्रिक नहीं बना पाते। तो उनके लिए सबसे प्यारा गुरु मंत्र यही है कि आप जहां आपकी नजर बार बार जाए वहां पर कागज चिपका दो, ताकि सन आपके दिमाग में छप जाए। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा गुरु मंत्र है, आप इसको जरूर फॉलो करें। चलिए, तो प्यारे बच्चे, आज मैं आपको बताने वाली हूँ सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो है चैप्टर का नाम है लोकतंत्र के परिणाम। अरे बाप रे, बहुत मोटा हो गया। तो लोकतंत्र के परिणाम आपके बोर्ड के एग्जाम में जो हर बार आते रहते ना, मैं वो कराने वाली हूँ, और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रहेंगे। आश्वेत आंदोलन कितने वर्ष तक चला है? तो आश्वेत आंदोलन ये 10 साल तक चला है। 10 वर्ष कहाँ पे? दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला जी ने लड़ाई किया था। उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई किया था, जिसको बोलते आश्वेत, क्योंकि सब वहाँ पे काले काले लोग थे, और गोरों को भगाने के लिए, गोरों मतलब अंग्रेजों को भगाने के लिए आंदोलन चला लगभग 10 साल तक। और नेल्सन मंडेला जी को साउथ अफ्रीका का, क्या कहते हैं, साउथ अफ्रीका का यानी दक्षिण अफ्रीका क्या कहते हैं, गांधी। दक्षिण अफ्रीका गांधी कौन? नेल्सन मंडेला। तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन सा है? तो सबसे बड़ा जो लोकतांत्रिक देश है, अपना प्यारा खूबसूरत सा भारत, जहां आप लोग रह रहे, जहां आप लोग निवास करते हैं। अब है लोकतांत्रिक सरकार किसी अन्य शासन व्यवस्था से बेहतर है, चूंकि इसमें से किसको बढ़ावा देती है? तो इनमें से भैया आर्थिक वृद्धि को भी, आर्थिक समानता को भी बढ़ावा देता है, बिल्कुल। व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देता है, यानी इनमें से कोई नहीं। किसको बढ़ावा देती है भैया? इसमें से जो बढ़ावा देती है ना, वो व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को बढ़ावा देती है। ठीक है, आर्थिक वृद्धि नहीं, बढ़ावा देती व्यक्ति की गरिमा और स्वतंत्रता को। अब निम्नलिखित में से किस देश को छोड़कर हर जगह तानाशाही पर लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है? भैया तानाशाही छोड़कर, भैया भारत में भी लोकतंत्र को प्राथमिकता दी जाती है, नेपाल को भी दी जाती है, श्रीलंका को भी दी जाती है, बट ये बदतमीज देश पाकिस्तान जैसे गद्दार देश में तानाशाही चलता भैया, वहां पे लोकतंत्र नहीं है, वहां पर क्या है? तानाशाही है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत है, लोकतंत्र में शक्ति का स्रोत कौन है बच्चा? हमारे कौन? जनता के लोग। जब जनता का शासन होता है तो मतलब क्या होता है? लोकतंत्र, जनता का शासन, जनता का शासन यानी लोकतंत्र देश। अब है निम्नलिखित में कौन सा लोकतंत्र से संबंधित है? तो क्या संबंधित है बच्चे? पारदर्शी शासन, बिल्कुल भैया, ट्रांसपेरेंसी। मतलब कहने का कि आपकी सरकार क्या डिसीजन ले रहे हैं हमें पता होना चाहिए। उन्होंने बोले लॉकडाउन लग गया, इसे कैसे लॉकडाउन लग गया, हमें पता ही नहीं लॉकडाउन लग गया। पहले आप डिसीजन लोगे, क्या हमारे हित में है, क्या हमारे हित में नहीं। तो कुल मिला के पारदर्शी मतलब जो हम डिसीजन हम ले रहे हो तुमको पता होना चाहिए, इसी को बोलते क्या? पारदर्शी। उत्तरदायी शासन, भैया तुमने लॉकडाउन लगा दिया या तुमने कोई निर्णय ले लिया, अगर उसका कुछ गलत निर्णय निकला, कुछ भुगतना पड़े, तो उसका जवाबदेही कौन होगा? सरकार देगा, समझ लेना। तो ये भी सही है। वैध शासन मतलब कि आप ऐसे नहीं तानाशाही पे आप आके बैठ गए सिंहासन पे, गद्दी पर नेता बन गया, ऐसा सिस्टम नहीं है। आपको प्रॉपर वोट दिया गया होगा, आपको चुना गया होगा, आपके अंदर वो क्वालिटी हुआ होगा, जिसको बोलते हैं वैध शासन, मतलब लीगल, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्थाओं से अच्छी है क्योंकि यह व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देता, बिल्कुल। सभी नागरिकों को समानता की भावना को बढ़ावा देता, भैया बिल्कुल। इनमें से कोई नहीं, ना गलत, यानी का और खा दोनों, का और खा दोनों। आर्थिक विकास, गरीबी और समानता में कमी लोकतंत्र के रूप में, लोकतंत्र के कैसे रूप हैं? तो कैसे रूप हैं बच्चा? गरीबी, इसका उत्तर होगा आर्थिक परिणाम की।
ठीक है, आर्थिक विकास और असमानता में कमी लोकतंत्र के कैसे रूप है? आर्थिक परिणाम, पैसा नहीं है तो गरीबी है, जिसके चक्कर में ये वाला सिस्टम है। अब आता नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक सरकार वाले देशों में यह उम्मीद लगाई जाती है कि वह किसकी वृद्धि एवं विकास करें, किसकी वृद्धि एवं विकास करें? तो इसका उत्तर क्या होगा भैया? सामाजिक कार्य के लिए, इनमें से कोई नहीं भैया, आर्थिक गतिविधियों का। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भी उम्मीद की जाती है कि वह ऐसा शासन बनाए जो कि डैश 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 की आवश्यकताओं को आप इच्छा के अनुसार कार्य कर पाए। उत्तर डैश डैश से आप भर के देखो, अधिकारी गण की आवश्यकताओं की आपूर्ति करे, नहीं। प्रजातंत्र का नहीं, शासक दल का नहीं भैया, नागरिक का उत्तर यहाँ बैठ रहे, यहाँ पे आपको लिखना है नागरिक उत्तर आ रहा है, तो आपको सिर्फ मारना है टिक, जो कि 20 नंबर क्वेश्चन आता है, OMR शीट में भरना होगा। लोकतंत्र के परिणाम का आकलन करने के बाद इससे किसका शासन, किसका एक रूप माना जाता है? राजनीतिक दल का, ना बाबा ना। जनप्रतिनिधियों का नहीं, चुने हुए सदस्यों का नहीं, यानी किसका है? सरकार का। लोकतंत्र में जवाबदेही और उत्तरदायी सरकार किसके प्रति उत्तरदायी होता है? किसके प्रति उत्तरदायी होता है? अधिकारी के, नहीं, गलत है। मंत्रिमंडल के, नहीं, गलत है। वयस्क मताधिकार, नहीं, बिल्कुल भी नहीं, यानी नागरिक का। 4 ऑप्शन दिए, जब आप कंफ्यूज हो जाओ कि हमें कौन सा उत्तर मारना है, जब ना समझ में आए, तो आप देखो कि लोकतंत्र जवाबदेही किसके लिए होता है भैया? मंत्रिमंडल, कोई मतलब नहीं है। मताधिकार से भी कोई मतलब नहीं, अधिकार से कोई मतलब नहीं, बचा क्या? हमारे नागरिक, यानी हर एक नागरिक, यानी कि नागरिक में कौन आता है? आप जैसे प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, किसी भी निर्णय को लेने के पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना किसकी जिम्मेदारी है? तो किसकी जिम्मेदारी बच्चा? उसकी जिम्मेदारी सरकार की। मान लिया आपने डिसीजन ले लिया, लॉकडाउन लग, कुछ भी डिसीजन लगा दो, अगर उसने वो सक्सेस नहीं हुआ, कुछ गलत परिणाम निकल गया, तो जवाबदेही कौन होगा या निर्णय कौन लेगा? निर्णय लेने से पहले प्रक्रियाओं का उचित पालन करना किसकी जिम्मेदारी भैया? हमारे सरकार की। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक और सामाजिक असमानताओं के विषय में किए गए अध्ययन को बताते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमान क्या है? लोकतंत्र और विकास साथ चलते हैं? हाँ चलते हैं, कभी कभी नहीं चलते। चलो उसको देखते, दूसरा ऑप्शन देखते, करना समझ में आए। लोकतांत्रिक व्यवस्था में समानताएं बनी रहती, बिल्कुल, ये तो बनी रहती। चलो, तानाशाही और असमानताएं नहीं होती हैं। तानाशाही में असमानता नहीं होती, बिल्कुल गलत बोल रहा ये। तानाशाहियों लोकतंत्र से बेहतर सिद्ध हुई, नहीं, कहाँ? तानाशाही बकवास है। लोकतंत्र और विकास साथ चलते, नहीं, ऐसा नहीं है। तो बच्चा हमारा क्या, क्योंकि मैं एक ही उत्तर देना तो है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में असमानताएं बनी रहती, ये तो बात सही है, ये तो बात सत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कुछ इस प्रकार से, कहें तो हम पेन का कलर बदल दे, देखें कैसा लग रहा है पेन ना, ये देखें, चले तोता कलर का देखते हैं। नेक्स्ट है, लोकतंत्र में लोकतंत्र के सामाजिक परिणाम को किसके अनुरूप होना चाहिए? तो किसके अनुरूप होना चाहिए? सांस्कृतिक विविधता, नहीं। आर्थिक विविधता, नहीं। वैज्ञानिक विविधता से कोई मतलब नहीं। सामाजिक परिणाम को, सामाजिक परिणाम की बात कर रहा तो सामाजिक विविधता, विविधता मतलब अलग अलग, यानी अलग अलग वैरायटी। हाँ, अब है कौन सी शासन व्यवस्था आमतौर पे सामाजिक प्रतिद्वंदिता को कम करने और सामाजिक तनाव की संभावना को कम करने के लिए एक प्रक्रिया विकसित की गई है? तो क्या भैया? उसके लिए लोकतांत्रिक शासन। कोई गैर लोकतांत्रिक शासन का मतलब होता है जहां जनता का शासन न, जनता से कोई मतलब ही नहीं, क्या देश में हो रहा है, क्या देश में नहीं हो रहा, मतलब ही नहीं हुआ। जैसे कि आपका होता है स्विट्जरलैंड और आपके सऊदी अरब वगैरह। तानाशाही शासन जैसे आपके पाकिस्तान वगैरह में होता है, तानाशाही पे उतरा रहता है, कहीं भी बम फेंक दो, जनता की चलती नहीं, यानी क्या है आपका लोकतांत्रिक शासन। बच्चे जब आप कंफ्यूज हो जाए करें ना, तो पहले 4 जो ऑप्शन रहते हैं, तो ऑप्शन को पहले रिलेट कर लो कि कौन सा उत्तर आ रहा है, क्या लग रहा है, इसके बाद आप टिक मारो, पहले रिलेट करो। नेक्स्ट आता है, लोकतंत्र के मूल्यांकन के लिहाज में इनमें कौन सी चीज लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है? तो बच्चा बहुसंख्यक का शासन।
स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव होता है, बिल्कुल देखना, नहीं पूछा है, नहीं है, तो क्या है, अनुरूप नहीं है। स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, हाँ मैम होते हैं। व्यक्ति की गरिमा बढ़ती है, बिल्कुल होती है। कानून के समक्ष समानता भी होती है, लेकिन बहुसंख्यक का शासन नहीं होता। बहुसंख्यक का मतलब जैसे आपने पढ़ा था ना, सत्ता की साझेदारी सिंघली वाला तमिल भाषा में, तो जिसमें बहुसंख्यक कौन थे, सिंघली भाषा के लोग। बहुसंख्यक के लोग थे, उन्होंने क्या किया था, तमिल वाले लोगों को दबाने की कोशिश किया, ताकि उनका बोलबाला ना रह पाए, उनका ज्यादा दबदबा बना रहे, किसका, सिंघली लोगों का। ठीक है, मतलब अपने संख्यक में, अपने भीड़ में, अपने दल में ज्यादा, दल नहीं, अपने समाज में, जैसे कि सिंगली है, अपनी भाषा में बोल रहे हैं, उनकी भाषा ज्यादा है, उस तरह कुछ। अब है, किस शासन से तात्पर्य है, किस शासन से तात्पर्य है कि प्रत्येक चुनाव या फैसले में अलग अलग लोग और समूह बहुमत का निर्माण करते हैं। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा भैया बहुमत का निर्माण है ना, तो सीधा मार देना आप बहुमत के शासन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत में हर दल को कहाँ अपने आप को पंजीकृत कराना पड़ा था, तो चुनाव आयोग में। और भारतीय जनता पार्टी का गठन कब हुआ था, 1980 में है। ये हर बार आता है आपके क्वेश्चन में, इसको छापे रहो। सबसे ज्यादा पूछता है राष्ट्रीय कांग्रेस वाला, कांग्रेस पार्टी का गठन 1885 में सबसे ज्यादा पूछता है। इंपॉर्टेंट दो क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछता है, एक जनता पार्टी पूछता है, दूसरा कांग्रेस पार्टी भी पूछता है। जिसका कांग्रेस पार्टी का है 1885, इससे पहले भी जो मैंने क्वेश्चन करवाया है वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाला, तो उसमें भी मैंने कांग्रेस वाला लिखाया है, आप नोट जरूर करिएगा, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और सबसे पहले उसी का गठन हुआ था, कांग्रेस पार्टी का, जिसमें हमारे राहुल गांधी